आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा का पाठ नंबर 5 का आप भले तो जग भला नामक पाठ से ई नंबर का आशय स्पष्ट करो लगभग 100 शब्दों में इसके क ख ग 3 प्रश्न का उत्तर कराने जा रहा हूं। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को अपने अपनी कॉपी पे नोट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ लाइन तो है एक, शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। अब ये एक लाइन को हमें 100 शब्दों में लिखना है। अब आशय स्पष्ट कैसे किया जाता है, मैं यह आप लोगों को मैंने लिखा हुआ कॉपी पे दिखाकर समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग भी इसे समझने की संपूर्ण कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये बड़ी ई का पाठ नंबर 5 आप भले तो जग भला कक्षा 9वीं। आशय स्पष्ट करो लगभग 100 शब्दों में। क नंबर शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। अब इसका आशय स्पष्ट करना है। उत्तर पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत श्री मन्नारायण द्वारा रचित आप भले तो जग भला नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ। मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए और लोगों को कैसे आकर्षित किया जा सकता है, इस बारे में लेखक समझाना चाहते हैं। अब इसका व्याख्या। लेखक ने यहाँ शहद की एक बूंद और एक शेर जहर के माध्यम से मनुष्य के मधुर वाणी और व्यवहार और कड़वे व्यवहार का परिणाम क्या होता है उसी को वर्णन किया है। तो मधुर वाणी और व्यवहार में जो शक्ति है वह शक्ति 1000 कड़वे व्यवहार में नहीं है। एक बूंद शहद में कई मक्खियाँ भनभनाती रहती हैं। दूसरी ओर ज़्यादा जहर कहीं रस दिया जाए तो भी वहाँ मक्खियाँ नहीं आएंगी। प्यार से बोले गए 2 वचन से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है बजाय कड़वा व्यवहार के। प्यारा बर्ताव ही लोगों की दिल जीतने का माध्यम है। यह है क नंबर का जवाब। अब हम आते हैं ख नंबर पे। ख नंबर का जवाब ये होगा, लोग दूसरों की आँखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आँख के सहतीर को नहीं देखते। अब इसका उत्तर प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत श्री मन्नारायण द्वारा रचित आप भले तो जग भला नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ। मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए और अपनी गलती न देखकर कैसे लोग सिर्फ दूसरों को गलत देखते हैं, इस बारे में लेखक ने समझाना चाहा है। व्याख्या। लेखक ने यहाँ बहुत सारे लोगों की आदत जो होती है कि गलती कहे तो सिर्फ दूसरों को कभी अपनी गलत कर्म पर झांकने की कोशिश न करने की बात कही है। लोग बड़े से अपराध कर जाते हैं लेकिन उन्हें अपना अपराध दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरे लोग छोटा भूल करे तो उन्हें बड़ा अपराध दिखाई देती है। इसलिए ये देती है होगा। इसलिए दूसरों की गलती उजागर करने से पहले अपनी भूल और शुद्धता को देखना जरूरी है। तो ये है
ख नंबर का उत्तर। और हम अब आते हैं ग नंबर पर। ग नंबर का प्रश्न है, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इसका उत्तर होगा प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत श्री मन्नारायण द्वारा रचित आप भले तो जग भला नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ, मनुष्य मूर्ख होकर भी कैसे ज्ञानी हो सकता है और कैसे मूर्ख का बड़ा मूर्ख बन जाता है, इस बारे में लेखक समझाना चाहते हैं। व्याख्या, लेखक ने यहाँ मनुष्य की मूर्खता की बर्ताव को देखकर कौन ज्ञानी है इसे बताते हुए कहा है कि कोई मनुष्य अगर जगह, समय और विचार विमर्श के साथ मूर्खता दिखाकर वहाँ से बच निकलता है और खुद को और दूसरों को लाभ पहुँचाता है, तो वह मनुष्य मूर्ख होकर भी ज्ञानी कहलाता है। दूसरी ओर जो मनुष्य मूर्खता के कारण उलझ जाता है, फिर भी मूर्खता दिखाकर और भी फंस जाता है, वह बड़ा मूर्ख होता है। बड़ा मूर्ख जगह, समय के अनुसार सही निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन ज्ञानी मूर्ख समय के अनुसार सही निर्णय ले पाता है। यह है ग नंबर का जवाब। अब वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आने वाले समय में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऐसे ही हर एक प्रश्नों के उत्तर हम देने की संपूर्ण प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।